हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड में मिलने वाली स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ, जो भी स्कॉलरशिप डीएलएड के छात्रों को दी जाती है, प्रदान की जाती है सरकार द्वारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर एमपी डीएलएड की स्कॉलरशिप की। पहली बात तो ये कि एमपी डीएलएड का अभी जो सत्र है, हम किस सत्र की स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं? एमपी डीएलएड जो है ये 2024-25 के सत्र के लिए। जी हाँ, 2024-25 में जो छात्र प्रथम वर्ष में होंगे या द्वितीय वर्ष में होंगे उनके लिए याद रखिएगा। तो ये जो सत्र 2024-25 का सत्र होगा, उस सत्र के लिए हम स्कॉलरशिप की फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ध्यान रख लीजिएगा, डीएलएड में जो स्कॉलरशिप प्राप्त होती है वो वेरी करती है अलग अलग राज्यों के हिसाब से। किसी राज्य में 30, किसी राज्य में 35, किसी राज्य में 25, किसी राज्य में 28, इस प्रकार से कुछ डीएलएड की फीस मिलती है। और आमतौर पर आप देखोगे कि जो छात्रवृत्ति होती है, यानी कि स्कॉलरशिप होती है, कई लोग इसे छात्रवृत्ति भी कहते हैं, हिंदी में तो छात्रवृत्ति ही कहते हैं। ये जो छात्रवृत्ति की राशि, यानी इसका जो पैसा आता है, ये जो पैसा होगा ये अलग अलग राज्यों में भिन्न रहेगा। ध्यान रखिएगा, किसी राज्य में आपको कुछ अलग मिलेगा, किसी राज्य में 25,000 से लेके ये 30,000 तक भी मिलता है। किसी राज्य में हो सकता है कि 15,000 ही मिले। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी चलता है, 15 से 25 तक या 20 के तक भी मिलता है। 1000 के मतलब 1000, इतना तो समझते होंगे आप। तो ये स्कॉलरशिप की राशि होती है। पहली बात तो ये स्कॉलरशिप की जो राशि मिलेगी या स्कॉलरशिप का जो फॉर्म आता है भाई, वो एमपी हायर एजुकेशन, मैं एमपी का बता रहा हूं, एमपी हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा विभाग जो होता है ना, मध्य प्रदेश का जो उच्च शिक्षा विभाग है, वहां पर नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं वीडियो बनाकर बता ही दूंगा कि स्कॉलरशिप का आ गया है। क्लियर? तो इस प्रकार से स्कॉलरशिप जो है प्रदान की जाती है छात्रों को, डीएलएड के छात्रों को सरकार द्वारा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक स्कॉलरशिप की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये ध्यान में रख लो। पहले वीडियो को शुरुआत में बता देता हूं ताकि आपका बहुत सारा टाइम पास ना हो। स्टार्टिंग में जिनको बस इतना जानना था उनको नोटिफिकेशन मिल गई, पर स्कॉलरशिप के बारे में और कुछ जानना है तो अभी आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो पहली बात, नोटिफिकेशन आई है क्या? नहीं, अभी तक स्कॉलरशिप की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। इसका मतलब स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है, स्कॉलरशिप के फॉर्म जो है वो फिलअप हो रहे क्या? नहीं। जब स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे? और उसके बाद कि भाई ये वो फॉर्म आप जो भरते हैं, ये फॉर्म किस लोकेशन पर आती है, नोटिफिकेशन किस लोकेशन पर आती है? तो ये जो उच्च शिक्षा विभाग होता है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो उच्च शिक्षा विभाग है मध्य प्रदेश का, हम मध्य प्रदेश वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, वहीं की बात चल रही है भाई। तो उच्च शिक्षा विभाग में आपको मतलब ये वेबसाइट जो होगी हायर एजुकेशन, एमपी हायर एजुकेशन पोर्टल, एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर, वहां पर नोटिफिकेशन आ जाती है। और अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति से संबंधित। आती है तो मैं तुरंत वीडियो बनाकर बता दूंगा। मिस नहीं करना चाहते सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, फट से बता दूंगा, वीडियो आई जाएगी। ठीक है, और अब ये नोटिफिकेशन स्कॉलरशिप अभी तक कोई आई नहीं, फॉर्म अभी तक फिल हो नहीं रहा। ठीक, और अब बात कर लेते हैं, अगर फॉर्म आता है तो स्कॉलरशिप मिलती किस किस को है? ठीक है, ये भी जान लेना जरूरी नहीं, तो फालतू में हम मेहनत करेंगे, हाथ पर मारेंगे, स्कॉलरशिप मिलने ही सही। पहली बात तो ये सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेगी जो मध्य प्रदेश के मूल जाति वाले हैं। उन छात्र को पात्र मिलेंगे जो मध्य प्रदेश के मूल में है, मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं, साथ ही साथ मूल जाति भी उनकी यही की है, यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हो, साथ ही साथ आप की जो जाति है वही मध्य प्रदेश की हो, यानी आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप SC ST OBC क्या है भाई, जनरल वाले पूछना ही मत। ठीक है, जनरल वाले को कुछ नहीं मिलता, तो भाई वो बात ही मत करो, वो तुम स्कॉलरशिप का सोचो ही मत। और वीडियो देख रहे तो शायद जनरल वाले तो हो गए ही नहीं। ठीक है, तो जो है छात्र मध्य प्रदेश के होते हैं उनको ही ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्रों को। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं, बिहार के हैं, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि आप भले ही 10 साल से रह रहे हो सकता है मध्य प्रदेश में, लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र किस राज्य का है? जिसका भी जाति प्रमाण पत्र भाई मध्य प्रदेश का है, ध्यान रखना, जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का है, सिर्फ उसको मिलेगा। वरना जिनका भी जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का नहीं होता, जिनका भी जाति प्रमाण पत्र एमपी का नहीं होता है भाई, वो छात्र जो है ओपन कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, ओपन यानी कि जनरल उनको कैटेगरी में रखा जाता है, जनरल कैटेगरी होती है उनकी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो भाई आप जनरल कैटेगरी में हैं, यानी ओपन कैटेगरी में हैं, और ओपन वालों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मैं खुद भी ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली भाई, ये जान लो। तो स्कॉलरशिप किसको मिलेगी? जो मध्य प्रदेश का निवासी होगा। स्कॉलरशिप उसको मिलेगी जिसका जातीय प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का ही होगा।
तीसरा, जो ओपन कैटेगरी में होगा, अन्य राज्य से होगा, उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये थी जानकारी थोड़ी सी स्कॉलरशिप के बारे में, छात्रवृत्ति जो प्रदान किया तो उसके बारे में, छात्रवृत्ति की राशि कितनी मिलती है मोटा मोटी एक आइडिया जनरल बता दिया, हमेशा बदलते रहती है। और भाई स्कॉलरशिप जो है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन कहाँ आएगी, उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आ जाएगी, एमपी हायर एजुकेशन पोर्टल पर। साथ ही साथ अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, कोई एग्जाम परीक्षा फॉर्म क्या स्कॉलरशिप फॉर्म जो है फिलअप ही नहीं हो रहे हैं, ठीक। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर बता ही दूंगा, नोटिफिकेशन दे ही दूंगा। तो आप अब मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर रख देना, पता चल जाएगा आपको, सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट जानकारी स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर डीएलएड के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई इससे रिलेटेड डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में जवाब दे दूंगा, मैं कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप सभी डीएलएड की अगर तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारा डीएलएड का कोर्स नहीं खरीदा है तो कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस करें और अपने परीक्षा की तैयारी को 100% रूप दे, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। बाकी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, सारे वीडियोस देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।